जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं गाइस आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दें। आज की रीडिंग का टॉपिक है अपने माता पिता मन ही मन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं वे आपके बारे में। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। The Emperor, Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, Nine of Cups, Three of Cups, Three of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Five of Pentacles, King of Pentacles, आई होप आपको विजिबल होंगे गाइस कार्ड। फ्रेंड्स आपको विजिबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। वाटर साइन से फायर साइन है, अर्थ साइन भी यहाँ मौजूद है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस, सभी की सभी राशियाँ मौजूद है यहाँ। जो आपके दिल से अपने हैं, जिनको आपसे प्रेम है, तो क्यों है ऐसा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ अलग किया है अपने परिवार में से। हो सकता है आपने कुछ अलग, कुछ डिफरेंट किया हो सकता है डियर, जो शायद किसी और ने नहीं किया है। जो चीज़ अलग है, सबसे अलग आपने कुछ नया किया है ना। और बहुत ही अच्छी तरह से किया है, जिससे कि आपको काफ़ी नेम फेम भी मिला है। बहुत अच्छी जान पहचान आपने बनाई है अपनी सोसाइटी में। बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होगी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत आपको मिल रही होगी आपके उस काम की वजह से, क्योंकि आपने कुछ डिफरेंट किया। और जब आपके माता पिता सब देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। रियली गाइज, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है आपके माता पिता को। आपको लेकर आपने कुछ ऐसा किया है, आपने लोगों की बातों को झुठलाकर कुछ बहुत ही अच्छा करके दिखलाया हो सकता है गाइज। तो लोगों को तो अपनी सोच और आपके बारे में की हुई गॉसिप्स पर तो अब शर्म आ रही है। और आपके दूसरे अपने ने भी जो सोचा हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू तो किया है, लेकिन पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, क्या आप उस काम में सक्सेस भी होंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो काम आसान होता है ना, तो उसे लेकर सब कोई ना कोई कॉन्फिडेंट ही रहते हैं, ये काम तो हो ही जाएगा, है ना। ये काम क्यों नहीं होगा, ये काम तो बहुत ही इजी से होगा। ये इसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, सब ने किया। तो अगर इतने लोगों ने किया तो ये इंसान क्यों नहीं कर सकता। ये जो हमारा जो भी कोई है, भाई है, बहन है, बेटा है, जो कोई भी है, वो क्यों नहीं कर सकता। तो जब इंसान के माइंड में इस तरह के थॉट्स होते हैं, तब उस पर अगर वो खरा उतरता है काम पर, अपने किए हुए काम पर, लोगों की सोच पर, तो ये ज़रूरी नहीं कि उस तरह का प्राउडनेस फील हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपने कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रहा होगा, जिसमें कि यह विश्वास करना यह काम 100% हो ही जाएगा या आप 100% सक्सेस ही हो जाएंगे, ये बात लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन
आपसे जो एक्सपेक्टेशन आपके अपनों ने की थी, बल्कि आप तो उससे कहीं आगे गए हैं जी। आपके अपनों ने जो आपसे उम्मीद की थी कि पता नहीं ये काम होगा भी या नहीं होगा, इस काम में आप सक्सेस होंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने अपनों के जो एक्सपेक्टेशन थे आपसे, जो कहीं ना कहीं मन में एक डाउट भी था या फिर जो भी था, या फिर उन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि भाई ये बेटा या बेटी इस लेवल तक जाएगा या नहीं भी, लेकिन माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस थी आपने उससे कहीं ज़्यादा कई गुना अच्छा करके दिखा दिया। और यह अब आपके माता पिता देखते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपने इतना अच्छा कर लिया। मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो उन्होंने सोचा कि शायद आप कुछ डाउन लेवल पर पा लेंगे या छोटा मोटा कुछ पा लेंगे जॉब, या फिर आप कुछ छोटा पा लेंगे। जब आप अपना एफ़र्ट कंटिन्यू उसमें लगे रहे, फाइनली आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुँचे जहाँ पर आपके अपनों को भी उम्मीद नहीं थी। यस एंड नो में वो फंसे हुए थे। तो यही आपका अपनों आपके माता पिता का मन से संदेश है कि उनके एक्सपेक्टेशन से आपने ज़्यादा और रिज़ल्ट दिया है, अच्छा दिया है। या फिर जो आप कोई बिज़नेस ही कर रहे हो तो आपने कुछ हट कर बिज़नेस किया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कुछ अलग बिज़नेस किया है जिसमें कि आपके अपनों को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं भाई हमारा जो बच्चा है या बच्ची है वो इतना एफ़र्ट लगा रहा है, इतनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन पता नहीं ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और हो भी पाएगी तो किस लेवल तक हो पाएगी। तो उन्होंने जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए, तो उनके जो कंपैरिजन में आपने बहुत बेटर किया है, काफ़ी अच्छा किया है। तो ये जब आपके माता पिता ये आपने देखते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, जैसे मुझे दिख रहा है टैरो के माध्यम से, टैरो तो आपका जो समय बहुत ही ख़राब आपने देखा था। हो सकता है आपने पहले बहुत ख़राब समय देखा हो। कोई भी प्लेन रास्ता तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपके संघर्ष या बुरे समय के उपरांत आप ऊपर से आँख पर पट्टी भी बांध दी गई थी आपकी। हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं थे, ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। पैसे को लेकर के आपने बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देखी है। हो सकता है आपके सभी दरवाजे पहले बंद हो चुके हों, लेकिन अब जब आपके अपने देखते हैं ना कि अब तो सब कुछ बदल गया, आपकी ज़िंदगी में आप स्टेबल हो गए हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं। जहाँ कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ अब आप स्टेबल हैं, अब आप सुरक्षित हैं। फाइनेंशियली आपने बहुत ग्रोथ करी है, कुछ तो आपने पाया है, जिसकी वजह से आपके माता पिता को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बिकॉज़ हो सकता है फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ में आपने ऐसा समय भी देखा है जब आपको लगा था कि भाई करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। हो सकता है या तो लोगों ने किया हो या फिर आपके अपने आप ही हुआ हो। टावर मूवमेंट आप देख सकते हैं, टावर का कार्ड है। टावर मूवमेंट भी आपने देखा था। पैसे को लेकर के आपने काफ़ी बुरा समय देखा था। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके माता पिता को अब आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा गर्व और खुशी होती है, अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी उन्नति देखकर वे
यही संदेश देना चाहते हैं आपको कि आप हमेशा ऊंचाइयों को चूमें, खूब मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें। यही आशीर्वाद आपके माता पिता आपको मन से देना चाहते हैं और यही उनका संदेश है। वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो यही है रीडिंग। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चैनल में राइट साइड पर बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने विचार कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाती हूँ और उसी से आप तक रीडिंग पहुँचाती हूँ। इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।